टेस्ट के लिए पढ़ने का क्या तरीका होता है? टेस्ट के लिए पढ़ने का क्या तरीका होता है? टेस्ट में केवल अपने रजिस्टर्स को स्कैन करना होता है और सारे कॉन्सेप्ट्स को रीअफर्म करना होता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ है ऐसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ ऐसे अप्लाई करते हैं, ये चीज़ ऐसे अप्लाई करते हैं। तो कोई टेस्ट का मतलब है कि सारे रजिस्टर में आप हमेशा चलो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ, रिवर्स ऑर्डर में चलो कि प्रेजेंट कंटेंट ज़्यादा रहता है, वेटेज ज़्यादा रहता है। तो आप पहले जैसे रिलेटिव मोशन रिवाइज करो, फिर सर्कुलर मोशन रिवाइज करो, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन रिवाइज करो ऑन इंक्लाइंड प्लेन एंड सो ऑन, वेक्टर्स एंड उस तरह से। तो आपको इस ऑर्डर में रिवाइज करना है, सेम मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में। और दूसरी चीज़ है कि टेस्ट के लिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग है, जजमेंट नहीं है, वो जजमेंट नहीं है। आपको बस उस बहाने पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है बार बार पीरियोडिकली सिलेबस को रिवाइज करने की। फिर आपको नए क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट सॉल्व करने को मिलते हैं। तो आप चेक कर पाते हो कि मेरी लर्निंग का स्टेटस क्या है, कहाँ कहाँ देयर आर गैप्स, और उन गैप्स को फिल करने की फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यह है एक साइंटिफिक रैशनल करेक्ट वे सोचने का। और बाकी तो आप इमोशंस में उलझे रहो, इस बार अच्छी रैंक लाके दिखानी है, इस बार ये करना है, इस बार वो करना है, मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। यदि आप टेस्ट में ये सोच के जा रहे हो इस बार बहुत अच्छी रैंक लेकर आनी है, इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, इस बार कोई गलती नहीं करनी है, तो इसलिए आप अनरियलिस्टिक नहीं हो, आप हवा में हो। आप जेईई एडवांस की तैयारी का मतलब नहीं समझ रहे हो। जेईई एडवांस की तैयारी का मतलब है कि हमें टेस्ट की रैंक नहीं, हमें टेस्ट को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है और वहाँ पे ट्राई करना है कि जितने हमें क्वेश्चंस आते हैं उस समय वो हम करेक्टली फिनिश कर देते हैं, है ना। और टेस्ट के पहले जाते वक्त एक अच्छा माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक होपफुल माइंडसेट, एक सेल्फ अश्योरेंस वाला माइंडसेट कि आप जितना आएगा मैं कर लूंगा और जो नहीं आएगा उसको प्यार से छोड़ूंगा। ऐसे खुद को साथ एक डायलॉग एस्टैब्लिश करो। टेस्ट का पर्पस ये है। तो ये हुआ टेस्ट में। फिर टेस्ट के दोनों पेपर्स के बीच में मैंने लास्ट टाइम में समझाया था आपको कि आपको कम से कम अपनी एनर्जी स्पेंड करनी है। पेपर का डिस्कशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खाना खा के आपको रेस्ट करना चाहिए और थोड़ा रिवाइज करना चाहिए वापस से, इफ टाइम परमिट्स। और टेस्ट के हॉल में आके फिर से सेटल होके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए, अपने माइंड को काम डाउन करना चाहिए और चीज़ों को रिकॉल करना चाहिए कि लास्ट टाइम पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था, कौन सी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन इवन रखना है अपने को कि अपन एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे दें, वो इवन रखना है। क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना सीखना है कि जो क्वेश्चन अपनी रीच के बियॉन्ड जा रहा है हम उसको हैप्पीली छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। मैंने बोला था A4 साइज़ की शीट को फोल्ड करके और अपनी रफ कॉपी बनानी है और स्टेपल करना है उसको, स्टेपल करके और फिर उसमें पेज नंबरिंग डाल के और सिस्टमैटिक अपनी वर्किंग होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन छूटते हैं, छूट जाने दो, हमें आगे के लिए तैयार करना है अपने आप को। तो आगे के लिए तैयार, अभी थोड़ा क्वेश्चंस की लेंथ से आइडिया लगता है ना, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे सिस्टमैटिकली आराम से करना है। दो चार क्वेश्चन छूटते हैं, छूट जाने दो, कोई फर्क नहीं है। जब हमारे में स्ट्रेंथ आ जाएगी तो अपने आप हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी पॉइंट ये कि जितना करते हैं उतना अच्छी तरह से करते हैं। तो लास्ट में पैनिक नहीं होना चाहिए, अरे इतने सारे क्वेश्चन छूट गए, ये हो गया। आप अपना आराम से सिस्टमैटिकली करो। कुछ स्टेप्स मन में कर सकते हो, करो, बट जहां तक हो सके पेपर में लिखो ताकि आपसे गलतियां नहीं हो। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी और इस अपॉर्चुनिटी का आपको वेट करना चाहिए, जो कि हर 3-4 हफ्ते में एक बार आती है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, इसको आफत की तरह मत लो, इसको फियर ऑफ जजमेंट की तरह मत लो। लास्ट रैंक आ रही है तो भी 2 साल मेहनत करके अपने आप को डेवलप करेंगे, ग्रो कराएंगे, अच्छा बनेंगे। अच्छा किसके रेस्पेक्ट में? खुद के रेस्पेक्ट में, किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं। तो दिस इज द करेक्ट माइंडसेट। हमारी जर्नी जहां हम है वहीं से आगे बढ़ेगी। आप यदि आज 50 रैंक पर हो, 50 रैंक से धीरे धीरे ऊपर उठोगे। तो इसलिए ये सब एक अच्छा माइंडसेट हमें हेल्प करता है और इस पढ़ाई को हम एंजॉय कर पाते हैं। और जब किसी चीज़ को खुशी से करते हैं तभी अच्छा कर पाते हैं। डरे डरे रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो अच्छा कैसे कर पाएंगे? क्या मेरे चेहरे पे आपको तनाव दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है? मुझे बोलते हुए पूरे 2 घंटे लगातार हो गए, शायद ही मैं बीच में रुका हूँ, बट कुछ भी ऐसा नहीं है। आई एम हैप्पी। तो हम हैप्पी रहेंगे, खुश होकर एग्जाम में जाएंगे तो अपनी जितना भी हमें आता है उसकी पीक लेवल को टच कर पाएंगे। और सबकी पीक अलग अलग है और हमें एक दूसरे की पीक का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। हमें एक दूसरे की पीक का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमें सेंस डेवलप करना चाहिए अपने में
कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, मजाक नहीं उड़ाएं, किसी के कितने मार्क्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, हर कोई बस अपनी तैयारी कर रहा है अच्छी तरह से। तो ये चीज़, ये भावना। तो अब क्या है, जैसे आज फ्राइडे है, कभी भी गलतियां क्या होती है बच्चों की, जैसे टेस्ट आ गया तो अब आज का लेक्चर को देखेंगे ही नहीं। अब कितना प्यार से हमने 2 घंटे पढ़ा, कितने डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट सीखे, हमने मेहनत करी। अब आज टेस्ट के चक्कर में आप घर पे जाके पहले कंटेंट करते ही नहीं हो। तो जो मैंने सिखाया वो सब केवल लिखावा रह जाएगा और आप वो कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स आपको ध्यान ही नहीं आएंगे। तो आप तो छोड़ दोगे तो वो कॉन्सेप्ट सारे मिस हो गए और हमें जो डेवलप होना था डेवलप नहीं हो पाए। तो इसलिए आपको एक थंब रूल बता रखा है कि हर दिन का बेसिक रूल क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लेक्चर रिवाइज होगा, सबसे पहले लेक्चर रिवाइज होगा, सबसे पहले उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे की एक्सरसाइज, पढ़ाई, टेस्ट, वो बाकी चीज़ें होंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप समझदार बन रहे हो धीरे धीरे इस कॉन्टेक्स्ट में। आप वैसे बहुत समझदार हो बट इस कॉन्टेक्स्ट में समझदार। अब कई कॉन्टेक्स्ट में मैं एकदम बेसमझ होऊंगा, मान लो मेरे को वायलिन सिखाओ आप, तो मेरे को पकड़ने में अभी तो इतना होगा, इधर से पकड़ूं, इधर से पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं, क्या पकड़ूं, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ना समझूं। तो समझी ना समझी ये सब क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, कोई एब्सोल्यूट समझदार या ना समझ नहीं है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अभी हम जेई एडवांस के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा समझदार बन रहे हो, आप समझ पा रहे हो उसको कि बेसिक रूल हमारा कि सबसे पहले हम लेक्चर रिवाइज करेंगे, लिख कर लेक्चर रिवाइज करेंगे ताकि हम बैकलॉग के स्पाइरल से बाहर आ जाएं, बैकलॉग जनरेट नहीं हो। उसके बाद फिर टेस्ट वगैरह तैयारी करेंगे, रजिस्टर से आराम से प्यार से पढ़ेंगे, इसको आफत मान के नहीं पढ़ेंगे, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। इस बहाने आप एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करोगे, आप मोल रिवाइज करोगे, आप यूनिट्स वाला पार्ट रिवाइज करोगे, आप काइनेमैटिक्स रिवाइज करोगे, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज रोज कौन रिवाइज करेगा। तो इंटेंसिव हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम नेक्स्ट 12 आवर्स में, 18 आवर्स में हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, हम रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से, एक एक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे और भरोसा रखेंगे खुद पे। जब आप फियर ऑफ जजमेंट से हट गए हो ना कि मेरी क्या रैंक आएगी, मेरे क्या मार्क्स आएंगे, मेरे को कौन जज करेगा, आप सब छोड़ दो, आपको तो बस सीखना है। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इस बहाने आप सिलेबस अच्छे तरह से रिवाइज कर पा रहे हो, आप 2 घंटे एक जगह टिक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, वो भी तीनों सब्जेक्ट्स के एक साथ, आप अपने ब्रेन को ग्रो करा रहे हो। ये इसको ऐसे अपॉर्चुनिटी लेके चलना है, तो फिर डर हटेगा, डर हटेगा और अपन टेस्ट में अच्छे से कर पाएंगे। क्या होगा, इस क्लास के लास्ट रैंक आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे, फिर भी हम मेहनत करेंगे, कोई तो लास्ट रैंक आएगा ही, क्या फर्क पड़ेगा उससे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो सीखना है, हमें तो ऊपर जाना है, डॉट 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 कनेक्ट करते हुए हमें ऊपर उठना है, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो डर हटाना है। डर कैसे हटेगा, डर से भाग के डर नहीं हटेगा, जब सही चीज मन में लाएंगे, सही तरह से सोचेंगे तो डर हटेगा, और नहीं तो उस डर के ग्रिप में आप आती हुई चीजों को गलत करोगे, और आती हुई चीजों को गलत करोगे फिर डिसअपॉइंट होंगे, और फिर वो बार बार वही चीज रिपीट होती जाएगी। तो हमें इस बार कोशिश करनी है कि पिछली बार से बेटर माइंडसेट से हम टेस्ट में जाएं, अच्छे माइंडसेट से टेस्ट में जाएं। हम टेस्ट का मतलब और गहराई में समझें कि टेस्ट का मतलब क्या है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, शानदार अपॉर्चुनिटी है। हम इस बहाने रिवाइज करेंगे और कोई आपको जज नहीं कर रहा है। एटलीस्ट जो पढ़ाई को जानते हैं, मैं जानता हूं कि एक एक चीज जो मैं करा रहा हूं वो कितनी डेप्थ वाली है और उसको कितना टाइम लगता है सीखने में, और रियल टाइम एग्जामिनेशन कंडीशन में 35-36 क्वेश्चंस एक वो बच्चा जो 10th अभी कवर करके आया है, जिसको जस्ट 3 महीने हुए अभी पढ़ते हुए, और उसके सामने हम 15 चैप्टर का या 12 चैप्टर का इतने बड़े बड़े का कंबाइंड टेस्ट ले रहे हैं, तो उसका डिफिकल्टी लेवल उस बच्चे के लिए कितना है, वी अंडरस्टैंड। हमसे ज्यादा एम्पैथी आपके लिए इस समय किसी के पास नहीं है। वी अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि रियल टाइम क्वेश्चन का सिलेक्शन, ए बी सी डी में से वो कॉन्फिडेंस लाना कि ए बी सही है या ए सी सही है ना, कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस लाना, वो डिफिकल्ट पार्ट है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। यदि आप राइट माइंडसेट रखोगे तो अच्छे से डेवलप होगा। तो इसलिए अपने को और बाकी किसी की परवाह नहीं करनी है, अपने को अपन क्या सोचते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मम्मी पापा सबको असाइड करना है, अभी मेरे को किसी को नहीं दिखाना है, बस मेरे को इस टेस्ट को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, शानदार तरीके से रिवाइज करना है, ताकि मुझे मालूम पड़े कि यार मेरे को ये चीजें नहीं आती है, कि मेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर्स थ्योरी नहीं आती, कोई बात नहीं, जो नहीं आता उसको सीखेंगे। यदि टेस्ट के पहले टाइम है तो इट इज ओके, नहीं टाइम है तो बाद में सीखेंगे, उसको अलग से अपनी डायरी में नोट करोगे, यार ये चीजें अभी भी मेरी पेंडिंग चल रही हैं और ये मेरे को सीखनी है। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी, इसको अपने को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। अपने टेस्ट में, अपने रूम में एक पोस्टर बना सकते हो, टेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। हमेशा ये ध्यान रहे, मन में ऐसे ही मंत्र की तरह बोलना है, ऐसे टेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी, टेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी, ताकि हम उस फियर से बाहर निकलें
और सही तरह से हम ग्रो करें। मान लो हमारे बैकलॉग्स हैं, इट इज ओके, करंट चैप्टर्स को अच्छे तरह से करके आओ, जितना आता है उसको अच्छे तरह से कर कराओ। क्या हम करेंगे मिलके ऐसा? हाँ, 8 बजे, मान लो 9 बजे टेस्ट होता है, आपको 8:30 बजे का टारगेट रखना है कि यहाँ पे आ जाए। 15 मिनट पहले आके एग्जाम हॉल में बैठ जाना है, जो भी आपकी सीट अलॉटेड है, और जो हम क्लास में करते हैं उसको साइलेंटली अपने को करना है। अपने सिस्टम को अडेप्ट कराना है बैठने के लिए, सोचने के लिए। तो रश नहीं रहना चाहिए कि अपन लेट भागते दौड़ते आ रहे हैं फिर पेपर में सेटल हो रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। इत्मीनान से, अच्छी तरह से। तो A4 साइज की रफ शीट सबके पास होगी, फोल्डेड होगी, स्टेपल्ड होगी, और हम एक फिर फाइल मेंटेन करेंगे। और मैंने जैसा पहले बोला था, इस बार मेरे से इतनी मेहनत मत कराना कि मैं डेली फिर आपको मैसेज कर रहा हूँ आपके रजिस्टर सबमिट होंगे, ये होगा वो होगा, बहुत टाइम जाता है उन सब चीज़ों में। अभी ये अजम्पशन है, हमेशा ये रूल है कि संडे को टेस्ट हुआ और आपको कमिंग वीक के एंड तक आपको हमें रजिस्टर सबमिट करना होगा। तो काम ज़्यादातर संडे को ही निपटा लो, थोड़ा काम संडे को निपटा लो। खुद को डायरेक्ट करना है, दिमाग कहेगा यार टेस्ट दिया, आप कुछ नहीं करना, आज मस्ती करेंगे, थोड़ी बहुत कर लो, घंटा 2 घंटा कर लो, खा लो पी लो, जो करना है कर लो, उसके बाद बैठ जाओ टेस्ट पेपर लेके। और एटलीस्ट ये ट्राई करो कि एक सब्जेक्ट तो आप उसी दिन फिनिश कर दो, और फिर 2 सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट में, तीनों कर लेते हो बहुत अच्छा। तो फिर वो फियर्स भी हट जाएगा दिमाग से, वो डिसअपॉइंटमेंट भी हट जाएगा, और आप एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में आ जाओ कि मैंने टेस्ट में क्या क्या सीखना है, मुझसे क्या क्या गलतियां हुई है। तो आप सही टेस्ट के पर्पस को अंडरस्टैंड कर जाओगे। ठीक है।